हेलो स्टूडेंट्स। सो एंथ्रोपोलॉजी करंट अफेयर्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर्स इसमें है। न्यूज़ ऐसा है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, पीएम जनमान, प्रधानमंत्री जनमान स्कीम। ये स्कीम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, पीवीटीजी, वो पीवीटीजी क्या है वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। सो जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी के जो एरियाज है जहाँ पे वो रहते हैं देश में, उन सब जगहों पे जो गवर्नमेंट स्कीम्स को पहुंचाने की ये मुहिम है। सो पीएम जनमान के थ्रू क्या किया जाएगा, जो कि जितने भी आपके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके जो बस्तियां हैं उनकी बस्तियों तक पहुंचाए जाएंगे बेसिक एमिनिटीज लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, स्कूल्स, हेल्थ सर्विसेज, राशन कार्ड और ये सब उनको उनके वहाँ पहुंचाने की ये स्कीम है। हाउएवर, ये स्कीम जब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई तो ये नोटिस किया गया कि ये सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, 9-10 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स हैं, ये सारी मिनिस्ट्रीज को इनके तक पहुंचाने के लिए एक रुकावट आ रही है। रुकावट क्या आ रही थी? रुकावट ये थी कि जो पीवीटीजीज हैं, इनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। ना तो इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ना इनके पास आधार है, और ना इनके पास जनधन अकाउंट्स है। अगर इनके पास आधार नहीं होंगे तो बहुत सारी स्कीम्स का लाभ इनको नहीं मिलेगा। अगर इनके पास जनधन अकाउंट्स नहीं होंगे तो जो गवर्नमेंट पैसे रियम्बर्स डिसबर्स करती है, पैसे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होते हैं, डीबीटी, वो कहाँ किए जाएंगे? और अगर इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट्स नहीं है तो ये पता कैसे लगाया जाएगा कि ये लोग पीवीटीजी हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं? तो ये विदाउट कास्ट सर्टिफिकेट, विदाउट आधार एंड विदाउट जनधन अकाउंट, ये पीएम जनमान कैन नॉट बी कंप्लीटेड। सो पीएम जनमान शुरू करने के पहले ये बोला गया कि ठीक है, हम जनमान को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके पहले तैयारी क्या करनी है? एक सप्ताह के अंदर, 25 दिसंबर से स्टार्ट होकर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी दिसंबर के लास्ट वीक में, एक सप्ताह के अंदर जितने सारे पीवीटीजीज हैं, जो कि आपके तकरीबन 15,000 विलेजेस हैं, 15,000 गांव ऐसे हैं जहां पे पीवीटीजीज रहते हैं देश में, उनके आधार, जनधन अकाउंट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ये एक सप्ताह के अंदर कंप्लीट करना है। किसका काम है? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज और जितने सारे लोकल अथॉरिटीज हैं मिलके ये काम करेंगे। तो जबरदस्त काम होने वाला है इन 15,000 गाँव में। और इनका ये ये है ये न्यूज़ यही है, दिस इज द न्यूज़ कि अगले एक सप्ताह के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराने हैं इन दीज विलेजेस। सो ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये? वेयर इज दिस इंपॉर्टेंट इन आवर सिलेबस? हमारे सिलेबस में पेपर टू में यूनिट 7.2, सोशल चेंज एंड कॉन्टेम्पररी ट्राइबल सोसाइटीज, वहां पे आपका एक सेक्शन है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर मेजर्स फॉर ट्राइबल्स एंड वीकर सेक्शंस। इसके अंदर ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज कैन बी अ केस स्टडी, कैन बी एन एग्जांपल ऑफ फॉर दिस पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो इंडियन गवर्नमेंट का जो स्कीम है पीएम जनमान, इस पैकेज के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट का एम है कि जो 15,000 हैबिटेशंस हैं अक्रॉस 100 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्रीज, जहाँ पे पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, खास तौर पर असुरक्षित ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल मतलब जो खास तौर पर असुरक्षित हैं, ट्राइबल के अंदर भी कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा असुरक्षित हैं, वैसे ग्रुप्स को पीवीटीजीज कहते हैं, उनके लिए स्कीम है। दिस इनिशिएटिव टारगेट्स द सैचुरेशन ऑफ इसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, आधार, कास्ट सर्टिफिकेट एंड जनधन अकाउंट्स का सैचुरेशन करना है। सो जितने सारे ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 15,000 हैबिटेशन हैं, यहाँ पे टोटली सैचुरेट कर दिया जाए। इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी नहीं बचना चाहिए जिसके पास रिलेवेंट आधार, कास्ट सर्टिफिकेट या जनधन अकाउंट्स नहीं है। और ये अगर कर पाएंगे सो तभी हो पाएगा, बिकॉज दिस इज नेसेसरी टू ग्रांट एक्सेस टू बेनिफिट्स अंडर द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर में जो बेनिफिट्स हम पहुंचाने हैं, उसे पहुंचाने के लिए ये 3 चीज करना पहले नेसेसरी है। दिस कैंपेन जो एक सप्ताह के अंदर कंप्लीट करना है सारा डॉक्यूमेंट्स, दिस कैंपेन is starting from 25th December and it endeavors to cover 100 districts spanning 18 states, 18 राज्यों और अंडमान निकोबार के यूनियन टेरिटरी में 100 ऐसे जिले हैं जहां पे ये काम चलेगा एक सप्ताह तक। In the first phase will focus on the PVTG habitations estimated at over 22,000 across various states। ठीक है, सो लगभग 28 लाख ऐसे लोग हैं जिनको फायदा पहुंचेगा
28 लाख लोग इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनका आधार और ये सब सर्टिफिकेट्स बनकर तैयार होंगे। और ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज पीएम जनमान स्कीम का जो पैकेज है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा। पीएम जनमान स्कीम के तहत क्या क्या है? जो पीएम जनमान स्कीम है ये 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस, 11 क्रिटिकल गवर्नमेंट सर्विसेज को मुहैया कराना चाहती है। 9 मिनिस्ट्रीज, 9 ऐसे मंत्रालय हैं जिनकी 11 इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, इनिशिएटिव्स है, इन सबको पहुंचाना है पीवीटीजी तक, लाइक हाउसिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड कनेक्टिविटी, टेलीकम्युनिकेशंस इत्यादि। अच्छा, फंडिंग, पीएम जनमान की फंडिंग क्या है? प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द पैकेज विच रिसीव्ड अप्रूवल ऑफ 24,000 करोड़। अगले 3 सालों में 24,000 करोड़ का बजट सैंक्शन भी कर दिया गया है पीएम जनमान जनमान के लिए। हाउएवर, जब ये करने की कोशिश की गई, तो जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि जब करने की कोशिश की गई 15 दिसंबर को, ये रियलाइज किया गया कि अरे इनके पास तो आधार ही नहीं है, इनके पास तो बैंक अकाउंट्स नहीं है, इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो पीएम जनमान कैसे इनको पहुंचाया जाए? सो पहले क्या किया जाए? पहले ये 3 डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाए। ठीक है, अब जानते हैं पीवीटीजीस क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या है। सो इंडिया की जो आबादी है लास्ट सेंसस के मुताबिक 8.6%, हमारी 2011 सेंसस के हिसाब से देश की 8.6% पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। सो टोटल तकरीबन 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इंडिया में। इंडिया में 705 ऐसे ट्राइब हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। इन 705 में से 75 ऐसे ट्राइब्स हैं जो खास तौर पर असुरक्षित हैं, जिनकी अवस्था ऐसी है कि वो काफी बाकी ट्राइब से भी काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जंगलों में रहते हैं, अभी भी हंटिंग गैदरिंग करते हैं, इस तरह की मतलब इनकी लाइफस्टाइल है। सो इन ट्राइब्स को पर्टिकुलरली वल्नरेबल, खास तौर पर असुरक्षित ट्राइब्स का दर्जा दिया गया है। ठीक है, सो पीवीटीजीज कौन है? पीवीटीजीज आर द मोर वल्नरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स ड्यू टू दिस फैक्टर। द मोर डेवलप्ड एंड असर्टिव ट्राइबल ग्रुप्स टेक अ मेजर चंक ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट फंड्स। ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम्स, जो भी फंड्स होते हैं, इधर इकोनॉमिक फंड्स हो या पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना, इलेक्शन में हिस्सा लेना, एमपी एमएलए बनना, पंचायत इलेक्शंस में हिस्सा लेना, या फिर गवर्नमेंट से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होते हैं, या राशन कार्ड या आधार, जो भी सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब्स, जो भी सर्विसेज मुहैया कराई जाती हैं ट्राइबल्स को, उसका सबसे बड़ा हिस्सा या लगभग सारा का सारा हिस्सा ट्राइबल ग्रुप्स में भी जो थोड़े एडवांस ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके पास चला जाता है, और ये पीवीटीजीज के पास कुछ नहीं पहुंचता। तो इसीलिए पीवीटीजीज के लिए स्पेशल फंड्स की जरूरत है, स्पेशल फोकस की जरूरत है। तो इसीलिए ये पीएम जनमान स्कीम है वो पीवीटीजीज को ही फोकस करके प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। सो 1973 में धेबर कमीशन जो था, धेबर कमीशन ने एक कैटेगरी, एक नाम दिया कि कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि बहुत ही वल्नरेबल हैं, इनको धेबर कमीशन ने नाम दिया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स नाम दिया धेबर कमीशन ने। आगे जाके 2006 में उसका नाम को चेंज करके कर दिया गया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजीज। ठीक है, सो ये नॉमेनक्लेचर आपको संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। ये एक धेबर कमीशन ने ये नाम पहले दिया था पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, बाद में उसको 2006 में चेंज करके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स नाम दे दिया गया। ऐसी 75 ट्राइब्स हैं। आउट ऑफ द 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 75 ट्राइब्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल। इनका कोई खास डेफिनेशन कहीं पे किसी संविधान में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इनको कैसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? सो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो धेबर कमीशन है और उसके बाद जो कमीशन है, इन्होंने कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिस ट्राइब में आपको मिलेंगी, उन ट्राइब्स को हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल समझेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दे आर मोस्टली होमोजेनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोजेनस, देखिए ट्राइब्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है होमोजेनाइटी, वो टोटली होमोजेनस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप पैसे देखिए, मतलब यू लुक एट वेल्थ या इकोनॉमिक रिसोर्सेज देखिए आप, या आप एडुकेशन देखिए, या आप हेल्थ देखिए, या आप रिलीजियन देखिए, आप कुछ भी देख लीजिए, उनका सारा का सारा ट्राइब होमोजेनस होगा, मतलब हर कोई ट्राइब में एक ही लेवल पे होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें इनइक्वालिटी है, कोई एक बंदे के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है, किसी के पास पक्का मकान है, बाकी के पास नहीं है, कोई एक उसमें है जो एडुकेटेड है और गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे हैं। बाकी ट्राइब्स में ऐसा देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल शेड्यूल ट्राइब्स हैं उसमें ऐसा है,
नॉर्मल शेड्यूल ट्राइब्स में कुछ लोग हैं जो अच्छी जगहों पे नौकरी करते हैं, गुड गवर्नमेंट जॉब्स है उनके पास, अच्छे घर गाड़ियां सब कुछ है। और तो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स में ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में ऐसा नहीं देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे एक ही जैसे, सारे के सारे एक ही सिचुएशन में है, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, एडुकेशनली, पॉलिटिकली, सारे के सारे अगर पिछड़े हैं तो सारे के सारे पिछड़े हैं। ठीक है, टोटली होमोजेनस, सारा का सारा ट्राइब एक ही ऑक्यूपेशन, एक ही टाइप का ऑक्यूपेशन करता है। इफ दे आर हंटिंग देन ऑल आर हंटर्स। अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट है तो सारे के सारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं। अगर वो एनिमल रियरिंग करते हैं तो सारे के सारे एनिमल रियरिंग करते हैं। सारे के सारे एक ही तरह का फूड खाते हैं, एक ही तरह की उनकी पोशाक, एक ही तरह का उनका स्टेटस, सब कुछ एक ही तरह का, कोई इनइक्वालिटी नहीं। सो ये प्रिमिटिव ट्राइब का फीचर है। नॉर्मली जो प्रिमिटिव ग्रुप्स थे वो ऐसे होमोजेनस हुआ करते थे, बट जैसे जैसे कि ग्रुप्स आस्ते आस्ते मॉडर्नाइज हुए तो उनका वो उनके अंदर इनइक्वालिटी आ जाती है। सो होमोजेनाइटी इज अ फीचर ऑफ प्रिमिटिव ग्रुप्स। So they will be mostly homogeneous. They have very small population and that too reducing. So इन ट्राइब्स की पॉपुलेशन बहुत कम होती है, 100, 150, 50, 70, 75 लोगों का हैबिटेशन होता है, और उसमें भी पॉपुलेशन काफी रैपिडली डिक्लाइन कर रही है। या तो लोग माइग्रेट कर जा रहे हैं कहीं और पे, या फिर लोग मर जा रहे हैं। सो यू नो प्रॉपर मेडिकल अटेंशन नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। सो बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस और बिकॉज ऑफ माइग्रेशंस उनकी पॉपुलेशन बहुत रैपिडली डिक्लाइन भी हो रही है। स्मॉल पॉपुलेशंस एंड दैट टू डिक्लाइनिंग, रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड। सो वो बाकी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उनसे काफी अलग थलग, काफी अलूफ, जंगलों में या बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन्स में, आइसोलेटेड जगहों पे रहते हैं। बाकी लोगों से उतना घुलना मिलना नहीं होता है उनका। जैसे कुछ ट्राइब्स हैं जो कि महीने में एक बार दे कम टू द टाउन्स, टाउन्स में आके वो अपना कुछ सामान वामान बेच के फिर चले जाते हैं। महीने 2 महीने में एक बार आके वो अपने सामान को बेचते हैं और फिर चले जाते हैं, और फिर 1 महीने तक कहीं दिखाई नहीं देंगे। दे विल नॉट बी सीन। वो वापस चले जाते हैं अपने जंगलों में, अपनी गुफाओं में। सो काफी फिजिकली आइसोलेटेड रहते हैं ये। एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज, इनके पास एक्चुअली एडुकेशन की कमी है, ये एडुकेटेड नहीं है, और लिखित लैंग्वेज इनके पास बिल्कुल नहीं है। ये जो भी भाषा बोलते हैं वो लिखित नहीं है। तो जैसे मुंडा, संथाल, उरांव, ये जो ट्राइब्स हैं इनकी भाषा फिर भी बहुत जगहों पर इनकी भाषा लिखी हुई फॉर्म में मिल जाएगी, रिटन फॉर्म में मिल जाएगी आपको। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में ही जो स्क्रिप्ट है, आई थिंक इट्स कॉल्ड चिक ब्रैक, ट्राइबल लैंग्वेजेस की एक स्क्रिप्ट है वेस्ट बंगाल के ट्राइब्स की, जिसको चिक ब्रैक कहते हैं। ठीक है। सो मैंने इनफैक्ट मैंने कुछ स्टेशंस के नाम भी देखे हैं वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे स्टेशन का नाम लिखा हुआ था हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में और चिक ब्रैक में, 4 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ था। सो ये ट्राइबल एक लैंग्वेज है जिसकी स्क्रिप्ट भी है। ठीक है, रिटन लैंग्वेज है। बट जो 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 पीवीटीजीज है उनका कोई लिखित लैंग्वेज, उनका लिखित कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है। वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। सो उनका टेक्नोलॉजी काफी सिंपल होगा, उनके पास मशीन, ट्रैक्टर्स, या उनके पास हंटिंग करने के लिए बंदूकें ये नहीं होंगे। या तो तीर धनुष से शिकार कर रहे हैं, या फिर हल चला के खेती कर रहे हैं। एकदम बहुत ही लिमिटेड टेक्नोलॉजी, बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी। इनके हाथ में आपको स्मार्टफोन्स या घर में बिजली के बल्ब ये सब नहीं दिखेंगे। अ वेरी स्लो रेट ऑफ चेंज, वो जो बाहर से चेंज को एब्जॉर्ब करके जो चेंज होना होता है वो चेंज इनका काफी स्लो हो रहा है, वेरी स्लो। ठीक है। सो ये कुछ फीचर्स है, और भी फीचर्स हैं, बट ये मेन फीचर्स है जिससे हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और पीवीटीजीज की सबसे बड़ी संख्या, सबसे लार्ज नंबर्स ऑफ पीवीटीजीज मिलते हैं ओडिशा में। सो ये न्यूज था। बट पीवीटीजीज को लेके न्यूज आप थोड़ा सर्च कीजिए, खोजिए, आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेंगे। पीवीटीजीज को लेके जो न्यूज है, आप उनको ट्राइबल सिचुएशंस, ट्राइबल की जो बुरी कंडीशंस है उसके लिए बहुत जगह पे आप एज अ केस स्टडी, एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ पुराने न्यूज हैं। एक ट्राइब है मंकीडिया, ओडिशा में ही है मंकीडिया ट्राइब। ये ट्राइब जंगल में रहती है। जंगल में मिलने वाले एक एक पेड़ है, उसकी पेड़ के छाल से ये डोरियां बनाते हैं, रस्सियां बनाते हैं। पेड़ की छाल से रस्सियां बनाते हैं, दैट इज द ओनली ऑक्यूपेशन। वो रस्सियां बनाकर महीने में एक बार, वीक में एक बार आके गांव में आके, टाउन्स में आके बेच के चले जाते हैं। और ये नॉर्मली हंटिंग करके ही अपना जीवन यापन करते हैं, एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। सो ये जो मंकीडिया ट्राइब है ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उड़ीसा में। रिसेंटली न्यूज में थे क्योंकि जो 2006 का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, जिसके तहत ट्राइबल्स
3 जनरेशन से या काफी लंबे समय से जिस जमीन पर रह रहे हैं, उस जमीन का राइट्स ट्राइबल्स को दे दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि ठीक है, आप इस जमीन पे इतने साल से रह रहे हो, ये आपकी जमीन है। आपको उस जमीन का पट्टा दे दिया जाता है जिसपे वो खेती कर सकते हैं और एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जमीन एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जिसके पास जमीन नहीं है, वो अपना पेट नहीं भर सकता है। जमीन अगर आपके पास है तो आप खेती करके उस पे जानवर पाल के कुछ भी करके अपना जीवन यापन कर लेंगे, आपको किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती। सो जमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। वो रिसोर्स ट्राइबल्स को मुहैया कराने के लिए, ताकि सडनली एक दिन आके स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ये ना कहे कि नहीं, ये जमीन तो सरकार की है, निकल जाओ यहाँ से। ऐसा उनके साथ ना हो, उनके पास उस जमीन के कागजात हों। वो करने के लिए एक स्कीम, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, जिसका फुल नेम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ये एक्ट का एक क्रिटिसिज्म आप कह सकते हैं। दिस एग्जाम्पल कैन बी साइटेड एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, कि इस राइट के अंडर भी मंकीडिया को उनका लैंड राइट्स नहीं मिला। वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा में है उसमें रहते हैं, दे लिव इन द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। काफी सालों से टाइगर के साथ संतुलन बना के रह रहे हैं वो। बट सडनली एक दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है और कहता है कि आपको यहाँ से रिलोकेट कर दिया जाएगा, आपको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमको टाइगर को बचाना है, आपको नहीं बचाना है। सो सो उन्होंने डिमांड किया कि हम तो यहीं रहते हैं, हमारे यहाँ पे लैंड्स की राइट हमें मिलनी चाहिए, और बट इनको लैंड राइट्स नहीं दी गई। सो इसके बारे में थोड़ा आप और रीड करें। इट कैन बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल इन मेनी मेनी प्लेसेस। बहुत जगहों पर इसको साइट कर सकते हैं हम। ठीक है। सो ये एक है। एक और मंकीडिया के ऊपर स्टडी हुई थी। उस स्टडी में मालूम चला कि नो मंकीडिया हाउस होल्ड पॉजेजेस कल्टिवेबल लैंड। सो एक भी पूरे ओडिशा राज्य में जो मंकीडिया ट्राइब्स हैं, जो उनकी फैमिलीज है, एक भी ऐसा परिवार, मंकीडिया परिवार नहीं है जिसके पास खेती बाड़ी करने के लिए जमीन हो। नॉट अ सिंगल मंकीडिया ट्राइब ओन्स लैंड। बहुत ही दुखद खबर है, बट ये खबर है। सो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट न्यूज आती रहेगी उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, जिसको आप एज केस स्टडी और एग्जांपल यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। और एक और इनिशिएटिव मैं स्टार्ट करूंगा। राज्यसभा टीवी का जो एक सीरीज है, मैं भी भारत, उसमें जो 30-40 डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में वीडियोस है, वो वीडियोस आपको देखने नहीं पड़ेंगे। मैं वीडियोस को देख के उसका जिस्ट के लिए छोटे छोटे वीडियोस बना दूंगा। उस वीडियो में कौन सा पार्ट, कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा हिस्सा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको वहां से निकाल के मैं वीडियोस बना दूंगा। आप उसे देखेंगे और अपने एग्जाम में आप उसे यूज कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज चंद्रशेखर चौहान। बाय बाय।